आज के इस वीडियो में हम 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अहम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और आपको वीडियो के एंड पर जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में भी बताया जाएगा जो कि इस दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। तो जो यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का, तो हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन है ये जस्ट आपने रीड करना है। इसमें से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो जस्ट आपने इसको एक व्यू पढ़ लेना है। और ये देखें, ये साइड पे आपको जो है ये मेजर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। जस्ट इनको आपने एक दफ़ा व्यू कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ से देखें, पेज नंबर 3 पे आ जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको इसमें पहला टॉपिक मिलेगा वो ये है जी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही हैं कुछ। तो ये पेपर के एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत अहम है और ये ऑलमोस्ट हर दफ़ा पेपर में आती हैं, तो आपने इनको लाजमी याद करना है। ख़ास तौर पे जिनको ये मैंने मार्क किया हुआ है ये आपने लाजमी याद करनी है क्योंकि ये ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक नज़र आ रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है और इसमें ये इसकी एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज के ऊपर। हाँ, ये आ गई बेस क्वांटिटीज़। यहाँ पे ये डेफिनेशन आपने इसकी ये बॉक्स वाली करनी है और एग्जांपल्स आपने इसके अंदर से कर लेनी है। और इसी के नीचे जो है ये ड्राई क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, इसकी डेफिनेशन भी आपने ये वाली करनी है और ये एग्जांपल्स आपने इसके अंदर से याद कर लेनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और कई दफ़ा पेपर में आ चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेस यूनिट्स के ऊपर। ये जस्ट इनको आपने देख लेना है, एक दफ़ा पढ़ लेना है। और ये बेस यूनिट का टेबल आ गया यहाँ पे, ये 7 बेस यूनिट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपने लाजमी पढ़ लेने हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद ये आगे ड्राइव यूनिट्स, इनको जस्ट आपने व्यू कर लेना है और कुछ याद कर लेना है इनमें से। ये मोस्टली इनमें से एमसीक्यू वगैरह जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको नज़र आ रहा है प्रीफिक्सेस का। तो ये टॉपिक जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पे जो इसकी डेफिनेशन है ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये यहाँ से आपको मिल जाएगी इसके अंदर से। और ये जो टेबल है ये आपने लाजमी याद करना है, जिसमें से एमसीक्यू जो है वो बन जाता है। नीचे आए तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रीफिक्सेस की, इनको आपने देख लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती हैं और ये टेबल भी आपने एक दफ़ा व्यू कर लेना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज के ऊपर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने एक दफ़ा व्यू कर लेनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और साथ इसकी एग्जांपल्स हैं दी हुई, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। और ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं बॉक्सेस वगैरह में से ही बनने हैं इस दफ़ा, जो कि पहले नहीं आते थे एग्ज़ाम में, लेकिन अब इस दफ़ा ज़रूर आएंगे। आगे आ जाते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको देखें तो मीटर रूल नज़र आ रहा है, तो इसकी जैसे आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मेयरिंग टेप आती है, ये आपने छोड़ देना, इसमें से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता। उसके बाद आ जाए वर्नियर कैलिपर के ऊपर। तो बेसिकली तो ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको ये जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है इसका ये आ सकता है और इसकी ये वैल्यू आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्किंग वगैरह आपने याद नहीं करनी क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है, इसको आपने छोड़ देना है। ये ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन है, ये फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ दें।
क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये एग्जांपल आ गई है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये आपने क्विक क्विक एक दफ़ा देख लेने हैं। इनमें से आपको जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आ सकता है पेपर के अंदर। ये एग्जांपल छोड़ दें, ये नहीं आती, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आया। सीक्रू गेज है, तो लास्ट टाइम इसकी डेफिनेशन आई थी कि सीक्रू गेज की डेफिनेशन जो है वो पेपर में आई हुई है, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। और इसकी लीस्ट काउंट का फार्मूला आपने जो है वो याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है ये वाला। और इसकी वैल्यू जो है ये मिलीमीटर्स में भी और सेंटीमीटर्स में भी आपने याद कर लेनी है। और नेक्स्ट में है जो ज़ीरो एरर, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपने देख लेना है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है, ये इसमें से पढ़ लीजिएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्पल्स आपने छोड़ देनी इसकी, ये नहीं आती एग्ज़ाम के अंदर। और नेक्स्ट अगर चलें तो ये सारा छोड़ देना है आपने। आप मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, इसमें फिजिकल बैलेंस आ जाएगा। ये वर्क कैसे करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ कि फिजिकल बैलेंस कैसे वर्क करता है, तो ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाली आपने छोड़ देनी एग्जांपल, ये एग्ज़ाम में नहीं आती। उसके बाद लीवर बैलेंस है, ये भी पेपर में नहीं आता, इसको भी छोड़ देना है आपने। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये जो आम बैलेंस है उससे बेहतर क्यों है, तो ये आपने एक दफ़ा इसको स्टडी कर लेना है, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और ये आगे स्टॉप वॉच, तो ये इसमें से काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ये स्टॉप वॉच वर्क कैसे करती है, या इसकी टाइप्स हैं दो, मैनुअल और डिजिटल, ये आपने पढ़ लेनी है, ये पेपर में आ जाती हैं। नेक्स्ट चलें तो मेजरिंग सिलेंडर आ गया, तो इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि मेजरिंग सिलेंडर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये आपने पढ़ लेना है। और लास्ट में है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे दिए हुए बुक में, ये आपने याद कर लेने हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। और इसकी डेफिनेशन जो है ये आपने याद कर लेनी है। ये रूल जो हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप स्टडी कर लें, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसमें से आ जाते हैं। ये इधर भी दिए हुए हैं, लेकिन आप कोई भी कर सकते हैं, ये बॉक्स वाले कर लें, यहाँ ये इधर दिए हुए ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने कर लेनी है, ये शॉर्ट के तौर पे आ सकती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। लास्ट में इसकी समरी आ गई है, ये पढ़ लें, ये डेफिनेशन भी होती हैं मोस्टली जो चैप्टर में आई हुई होती हैं। और अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। में MCQs हैं, ये आपने लाजमी की दफ़ा करने हैं, क्योंकि जो MCQs आने हैं आप में उसमें तकरीबन हाफ जो होते हैं वो एक्सरसाइज से आते हैं और हाफ चैप्टर के अंदर से ही आते हैं। इनको आप एक दफ़ा स्टडी कर लें। और फिर आ जाते हैं जी MCQs के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपने लाजमी इस दफ़ा करने हैं, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही आएंगे, और यहाँ फिर वो जो बॉक्सेस आते हैं टेबल वगैरह अंदर आते हैं चैप्टर के, उनमें से आपने इनको एक दफ़ा लाजमी करना है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। और ये प्रॉब्लम्स हैं, ये न्यूमेरिकल जिनको हम कहते हैं, लेकिन पहले चैप्टर में क्योंकि न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, लेकिन इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बन जाते हैं। तो ये ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 करें, 1 के बाद 5 करें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 और 8 और 9 ये लाजमी करें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।